चीन के विदेश मंत्री की अमेरिका और विरोधी मुल्कों को सीधी धमकी। बड़ी खबर, अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कूड़ेदान में फेंकने के लायक है। वांग यी ने कहा ताइवान पर खतरा मोल ले रहा है अमेरिका। वांग यी ने यह कहा आज का चीन 100 साल पहले वाला देश नहीं रहा। वांग यी ने कहा दुश्मन देश चीन को कमजोर समझने की भूल ना करे। वांग यी ने यह कहा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस खबर के साथ। मेरे साथ अमेरिका से रोहित मौजूद है। रोहित, योर टेक, ये किस चीज का रिएक्शन है? जो बाइडेन के यूएस दौरे के बाद का, माइक पॉम्पियो का जो उनका 100 ईयर सेलिब्रेशन उसके बाद का, या कोरोना काल में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको लेकर उसके बाद का? विजय सरदाना सर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रोहित प्लीज गो अहेड। देखिए निशांत, ऑब्वियसली बात है जितनी भी चीजें हुई हैं पिछले कुछ 3-4 महीने में। आई स्टार्ट विद जो बाइडेन, जब क्वाड लेवल समिट हुई उसका जो बाइडेन G7 में गए, उसके बाद थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जिस तरह से शी जिनपिंग ने एक बयान दिया। तो कहीं ना कहीं चाइना, जब हम बार बार बात करते हैं, चाइना इज द एडवर्सरी अमेरिका का, और अपने आप की जो हम कहते हैं फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम डरने नहीं वाले हैं। आप क्वाड बना लीजिए, आप G7 बना लीजिए, आपकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है इट्स आउट ऑफ द वे। और ताइवान को लेके स्पेशली निशांत, अमेरिका में देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट ताइवान। और इसको लेके जब भी चर्चा होती है अमेरिका में, तो थोड़े दिन पहले ये भी खबर आई थी अगले 5 से 6 सालों में शायद जो चाइना है वो अटैक करे ताइवान को और उसको अनेक्स कर ले। तो ऑब्वियसली बात है कि इट्स सच अ फ्लैश पॉइंट इन द यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप कि उसको लेके एक कहीं ना कहीं एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है चाइना कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है ताइवान को लेके उसमें अमेरिका हस्तक्षेप ना करे, और ऐसा होगा नहीं। निशान, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर चलूंगा। ये पहले आपको बता दूं वांग यी ने क्या क्या कहा है, और इसके बाद मेरे कुछ सवाल है, इसको प्ले ऑन करें जरा यहां पर बड़ा तेजी से, और फिर मैं आरती जी के पास आ रहा हूं। दुनिया को चीन की धमकी, क्या धमकी है, प्ले करें यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीसीपी के 100 साल पूरे होने पर जिनपिंग ने दुनिया को धमकी दी थी, आपको मुंह तोड़ देंगे, सर तोड़ देंगे, मतलब गली मोहल्ले वाली धमकी। नेक्स्ट चेंज करें। उसके बाद क्या हुआ? जिनपिंग ने शताब्दी समारोह में दुश्मनों को मुंह तोड़ने की धमकी दी। फिर चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। अब सीसीपी का शताब्दी समारोह खत्म होने के बाद चीन के विदेश मंत्री की धमकी है। नेक्स्ट चेंज करें। पुरानी शीत युद्ध मानसिकता से बाहर निकलने अमेरिका, वांग यी ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें। ताइवान पर खतरा मोल ले रहा है अमेरिका, वांग यी ने यह कहा है। चेंज करें। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कूड़ेदान में फेंकने लायक है, वांग यी ने यह कहा है। चीन अब 100 साल पुराना देश नहीं रहा, वांग यी ने यह भी कहा। दुनिया को चीन की ताकत को कम करके आंकना चाहिए, नहीं चाहिए, यह कहा वांग यी ने। और चीन अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, वांग यी ने यह कहा। मैं सीधे चलूंगा आरती जी के साथ, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। आरती जी, अब एक तरफ भारत की तरफ LAC पर हमने डिप्लॉयमेंट देखा अभी, दूसरी तरफ वो अमेरिका को खदेड़ रहे हैं। क्या समझा जाए, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, शी जिनपिंग को प्रिडिक्ट करना उतना आसान नहीं है। जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने कल कहा कि चीन कर रहा है पर्ल हार्बर अटैक की तैयारी अमेरिका के खिलाफ। तो एक ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी वार्निंग है। जापान ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में अटैक जापान ने अमेरिका के खिलाफ किया था, जिसकी वजह से फिर नागासाकी और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके अमेरिका ने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, जापान आज की डेट में ये कह रहा है कि इस तरह का पर्ल हार्बर का अटैक की तरह एक चाइना जो अटैक प्लान कर रहा है यूएस के लिए। दूसरी तरफ हमको ये भी पिछले 1 साल में 1.5 साल में हमको ये समझ आया है कि चाइना ने पहले तो हांगकांग प्रोटेस्टर्स पे क्रैकडाउन किया, फिर ताइवान पे उन्होंने कई बार धमकियां दी है। वो ताइवान को अपने आप में शामिल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने धमकी दी है कि ताइवान अलग नहीं है, ये वन कंट्री है, वन सिस्टम है, वन सिस्टम ही होना चाहिए। और जो ये कंट्रीज ऐसा नहीं मानती है, चाइना उनको अपना दुश्मन मानती है। तो ये इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है शी जिनपिंग के, कि वो उनको लगता है कहीं ना कहीं वो अमेरिका को आज की डेट में ये कह रहे हैं कि मैं सुपर पावर हूँ। चाइना ने अमेरिका की जो पोजीशन थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि वो सबसे बड़ा सुपर पावर था, शी जिनपिंग चैलेंज कह के ये कह रहे हैं कि चाइना आज की डेट में सबसे बड़ा सुपर पावर है और चाइना को कोई
मुकाबला नहीं कर सकता है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, वो अटैक कर सकता है अमेरिका पे, वो इंडिया पे, LAC पे, वो नॉर्थ ईस्ट में अटैक कर सकता है, डोकलाम में कर सकता है, वो लद्दाख में कर सकता है, वो इंडिया को प्रेशर में रख सकता है जो एलाई है अमेरिका का। और इंडिया जो है क्वाड में जो 4 नेशंस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, इनका जो एक ग्रुप बन रहा है, ग्रुपिंग बन रही है इंडो पैसिफिक के लिए और ओवरऑल चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, वो उसको भी चैलेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग ये जताने की कोशिश में लगे हैं कि चाइना जो है फाइनली सुपर पावर बन चुका है और वर्ल्ड ऑर्डर उनके हिसाब से शेप होगा, उनके मुताबिक शेप होगा, ना कि अमेरिका के। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी जो है बिल्कुल चाइना के साथ टाइड है। अमेरिका पूरा जो है डिपेंडेंट है सप्लाईज के लिए चाइना पर, और वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती जो की है पिछले 30 साल में, उनकी जो ओवर डिपेंडेंस रही चाइना पे, सारी मैन्युफैक्चरिंग जो रही चाइना को मिली और जितना भी उनके जॉब्स थे वो चाइना को आउटसोर्स हुए बहुत ही बड़े स्केल पे। अमेरिका ने डिवर्सिफाई नहीं किया, ये नहीं हुआ कि अमेरिका ने आप वही बात कर रही हैं आरती जी जो बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा रही ट्रंप और बाइडेन के दरमियान कि अमेरिका जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हब बनता जा रहा है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब। अमेरिका लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को। आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं कुछ सवाल खड़े कर रहा हूं यहां पर और विजय जी को मैं इस डिबेट में, इस डिस्कशन में लेके आ रहा हूं। इट्स नॉट अ डिबेट, डिस्कशन है ये। सीधे यहां पर आइए, जरा प्ले करें। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने कुछ फैक्टर्स हैं। डरा ड्रैगन दुनिया को दिखाएं आंख। क्या पूरी दुनिया को अब सीधी चुनौती देने के लिए चीन तैयार हो गया है? मेरा यह पहला बड़ा सवाल है। हर एक से पंगा ले रहा है, कुछ तो बात होगी, बताइए। नेक्स्ट चेंज करें। क्या राष्ट्रपति बाइडेन की एंटी चाइना मुहिम से चीनी प्रशासन बौखला गया है? बड़ा सवाल। नेक्स्ट चेंज करें। क्या आने वाले दिनों में LAC और साउथ चाइना सी में चीन का दुस्साहस और देखने को मिलेगा? लास्ट, क्या कोरोना ओरिजिन की जांच के आदेश के बाद चीन दुनिया का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा है? मैं सीधे चलूंगा, विष्णु सर के पास आऊंगा मैं बड़ा तेजी से। विष्णु सर, ये मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है, आप इसको कैसे फोरसी करते हैं आने वाले समय में? क्या ये पॉलिसी ऑफ एग्रेशन, पॉलिसी ऑफ जिसको कहा जाए असर्टिवनेस, ये ज्यादा दिखाई देगी चाइना की तरफ से आने वाले समय में? LAC हो, साउथ चाइना सी हो? जी बिल्कुल निशान जी, मुझे ये लगता है कि LAC भी और साउथ चाइना सी भी और हर जगह चीन की एग्रेशन और दिखाई देगी। इस वक्त चीन ने 18 पड़ोसियों के साथ और दूसरे देशों के साथ लड़ाई मोल ली हुई है। और जब इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन 100 साल पुराना चीन नहीं रहा, जी हम भी मानते हैं कि नहीं रहा, क्योंकि पहले चीन थोड़ा सा समझ बूझ के करता था, आजकल एग्रेशन के साथ करता है। चीन को कोई कमज़ोर नहीं समझता, पर इनकी दिक्कत यह है कि ये बाकी दुनिया को कमज़ोर समझते हैं। और जो धमकियाँ दे रहे हैं, आप कितनों को धमकी दीजिएगा? क्या सारी दुनिया के खिलाफ हो जाइएगा आप? अगर आप होंगे तो इसके इंजाम होंगे। और सर मैं आपसे थोड़ी सी एक चीज समझना चाहूंगा, सॉरी आपको रोक रहा हूं। शी जिनपिंग माओ को बहुत हद तक कॉपी करने की कोशिश करते हैं जी, जो हमने कई जगह देखा। क्या उस टाइम पर भी चाइना का यही बिहेवियर होता था? क्योंकि अगर यही बिहेवियर रहेगा तो क्या आप आने वाले समय में एक चाइना के अंदर से एक इंप्लोजन होता हुआ नहीं देख रहे हैं इस ऑटोक्रेटिक बिहेवियर को लेकर? चाइना के अंदर इम्प्लोजन की बात बड़े 50 साल से हो रही है और हुआ नहीं है। क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। ये मैं गारंटी नहीं कर सकता कि कल होगा, पर इसकी संभावना मुझे ज़्यादा नहीं दिखती। दूसरा, क्योंकि चीन में ये है कि जब तक उनको प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी तब तक वो ठीक रहेंगे। माओ के दौरान कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था, और जिस तरह का ट्रॉमा हुआ था चीन को वो सब जानते हैं। शी जिनपिंग एक तरह से शेर के ऊपर बैठे हुए हैं और शेर से उतरने पे क्या अंजाम होता है हम सब जानते हैं। वेल सेड सर, ये एनालिसिस मुझे चाहिए था। मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले विष्णु सर, सॉरी विजय सर, आपसे जानना चाहूंगा। जल साहब, आई एम कमिंग टू यू। विजय सर, एक बहुत बड़ा फैक्टर चाइना के लिए है बिजनेस। करेक्ट। और अगर ये एटीट्यूड रहा तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट डिफीट होगा। उन्होंने यूरोप के साथ डील की, लेकिन यूरोपियन
पार्लियामेंट ने उसको क्लैश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। भले ही आप सारे माइक्स कैमरास ऑफ करने पड़े हो, जब जो बाइडेन मीटिंग कर रहे थे, यूरोपियन समिट कर रहे थे, चाइना को लेकर वहां पर डिसएग्रीमेंट था, लेकिन अब आवाजें खुल के निकलना शुरू हो गई हैं और ओवरऑल उनको नुकसान पहुंच रहा है। हाउ लॉन्ग कैन दे सस्टेन विद दिस एटीट्यूड? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मनी मेक्स द मेयर को। आज अगर दुनिया चाइना को कंटेन करना चाहती है तो एक ही डिसीजन लेना, एक, और वो लिया जा सकता है। अगर सारे OECD कंट्रीज ये डिसाइड कर लें कि वी विल रिड्यूस चाइनाज ट्रेड बाय 10 to 15% एवरी ईयर, चाइना घुटनों पे आ जाएगा। कहने का तरीका मेरा ये है कि OECD और चाइना के बीच इस समय $1.6 ट्रिलियन का ट्रेड होता है जो चाइना से इंपोर्ट करता है OECD कंट्रीज। अगर आप 10 to 15% अगर आप घटाते हैं, मतलब साल का $200 बिलियन का अगर ट्रेड लॉस होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए चाइना को $2 ट्रिलियन का मार्केट कहीं और ढूंढना पड़ेगा जो दुनिया में है ही नहीं। टोटल वर्ल्ड ट्रेड इज अराउंड 1.7 ट्रिलियन और यू कैन से 2.7 ट्रिलियन के आसपास। तो आप अगर आधा मार्केट जो सिर्फ OECD कंट्रीज में है, जो चाइना के खिलाफ इतना शोर मचा रहे हैं, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ फ्रीडम, इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म, इन द नेम ऑफ सप्रेशन, बातें सब करते हैं OECD कंट्रीज, एक्शन लेने के समय पीछे सब भाग जाते हैं। आप ये डिसीजन ले लीजिए OECD कंट्रीज में कि हम हर साल चाइना से इंपोर्ट 15% कम करेंगे, चाइना दूसरे दिन घुटनों पे आ जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।